अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो है अपना बी लिफ्ट 4 करना है, लेकिन उससे पहले हम बी लिफ्ट 3 के आंसर्स देख लेते हैं ब्रिजिंग के। हमारा सवाल था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 मालूमाती सतूर तहरीर करें। अगर आपने इनके अलावा भी उनके मुतल्लिक कुछ लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हज़रत मूसा अल्लाह ताला के अजीम नबियों में से हैं जिन्हें बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजा गया। उन्होंने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से बचाया। नेक्स्ट, अब आगे हम जो है वो अपना तदरीसी जांच देखेंगे। तदरीसी जांच में हमारे पास 3 MCQs थे। पहला था दुआ का लफ्ज़ी मायनी क्या है। दुआ का लफ्ज़ी मायनी है पुकारना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके पहुँचे मुदय्यीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत तौहीद दी तकरीबन 950 साल। ठीक है, अब हम एंड पे इसका निखार देख लेते हैं। निखार में हमारे पास मुख्तसर सवालात थे जिनके हमने जवाबात देने थे। पहला था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में हमारे लिए क्या सबक है। हमें हमेशा आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से ही सवाल करना चाहिए। दूसरा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का तर्जमा तहरीर करें। तो जो आपने तर्जमा पढ़ा था उसको तहरीर कर देना था। और एंड वाला था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल अपनी कौम को दावत दी है। आपने कंप्लीट आंसर इसका लिखना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को दावत दी। नीचे आपने ख़ुद ये सब करना था। उम्मीद करती हूँ आपने कर लिया हो। अब हम अपने नेक्स्ट बी लिफ्ट 4 पर जाते हैं। बी लिफ्ट नंबर 4 हमारे पास सबसे पहले आ जाता है उसका तसलसल। तसलसल में देखिए उन्होंने क्या लिखा है, 6 कलमात तैयबात के नाम और इनके मायनी तहरीर करें। हमारे टोटल कितने कलमात हैं? 6 हैं। पहला हमारे पास है कलमा तैयबा, दूसरा है हमारे पास कलमा शहादत। इस तरह से आपने 6 कलमों के नाम लिखने हैं। उसके बाद नीचे उसके जो हैं वो मायनी भी लिखने हैं। ठीक है, अब हम इसकी मरकज़ियत पर जाते हैं और हम इसका वीडियो लेक्चर देखते हैं। गिफ्ट है मसनून कलिमात की अहमियत और फजीलत से आगाह हो सकें। मसनून कलिमात मा मफहूम याद करके रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ने का मामूल बना सकें। गोया के इस बी लिफ्ट के मुताबिक हम मसनून कलिमात को याद भी करेंगे, इनके तर्जमे को भी पढ़ेंगे और इन कलिमात को याद करने के बाद अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का मामूल बनाएंगे। यानी कि हम एक रूटीन बनाएंगे जिसमें हम इन कलिमात को याद कर सकें और पढ़ भी सकें। चलते हैं हम अपने लेक्चर की मरकज़ियत की जानिब। सबसे पहले इन कलिमात की अहमियत व फजीलत। पहला जो कलिमा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इस कलिमे के अंदर जो इसकी अहमियत बयान की गई है इस कलिमे के हवाले से, सबसे पहला क्या है कि ये ज़ुबान पर बड़े ही हल्के हैं, यानी कि बड़ी ही आसानी के साथ इन कलिमात को पढ़ा जा सकता है और मिज़ान में वज़नी है। यानी कि इन कलिमात के अगर फ़ज़ाइल की बात की जाए तो मिज़ान में ये बहुत वज़नी है और इसी तरह ये कलिमात अल्लाह ताला को महबूब हैं। चलते हैं हम इन कलिमात की तिलावत की जानिब। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह ताला पाक है और उसी की तारीफ है। अल्लाह ताला पाक है, अज़मत वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुश्किल काम दरपेश होता तो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। कौन सी दुआ? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। इस हिस्से में अल्लाह ताला के 2 अस्मा यानी अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई हैं और ये दुआ है। तर्जुमा, ए जिंदा और कायम रहने वाले अल्लाह, अल्लाह ताला तेरी रहमत के साथ मदद
चाहता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास देखिए कलमात में हमारे पास जो है वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया। तर्जुमा है कि तो जुमले ऐसे हैं जो ज़बान पर बड़े हल्के हैं, यानी पढ़ने में नहायत आसान, और मीज़ान में सवाब के लिहाज से बड़े वज़नी हैं, और रहमान अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं। वो कलमात कौन से हैं? वो ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तर्जुमा अल्लाह ताला पाक है और इसी की तारीफ़ है, अल्लाह ताला पाक है, अज़मत वाला है। सही बुखारी की हदीस है ये 7563। इसके बाद हमारे पास नीचे आता है कि इन कलमात में अल्लाह ताला की पाकी, हम्दो सना और अज़मत और किब्रियाई का बयान है। हमें चाहिए कि हम कसरत से इन कलमात का विर्द करें। सेकंड पे है हमारे पास जब नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल काम दरपेश होता तो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ए जिंदा और कायम रहने वाले अल्लाह, तेरी रहमत के साथ मदद चाहता हूँ। इन कलमात तैयबा की बरकत से अल्लाह ताला मुसीबतों और बलाओं से महफूज फरमाता है और दुख और तकलीफ़ से निजात मिलती है। हमें चाहिए कि हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगे और इसका जिक्र करते रहें। मौजूदा दौर में बेसकूनी, बेचैनी और जहनी तनाव आम हो चुका है, जिनकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। ज़ाहिरी दवा के साथ मस्तून कलमात के रूहानी असरात इनके सद्बाब का अहम ज़रिया है। अब नीचे हमारे पास तदरीसी जांच है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। क्या है? हदीस के मुताबिक ज़बान पर हल्के और मीज़ान पर वज़नी कलमात कौन से हैं? जो हैं आपने अभी ऊपर पढ़ा है वो आपने बताने हैं। फिर जब मुश्किल काम दरपेश होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ते थे, ये भी आपने बताना है। और हर मुश्किल में सिर्फ मदद मांगनी चाहिए, जिसकी मदद मांगनी चाहिए वो भी आपने मार्क कर देना। उसके बाद हमारे पास निखार आता है। निखार में हमारे पास मुख्तसर जवाबात हैं, सवालात हैं। वो कौन से दो कलमात हैं जो ज़बान पर हल्के और लेकिन मीज़ान में भारी हैं? वो कलमात आपने लिखने हैं। नीचे आपने ये दुआ है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसका तर्जुमा लिखना है। उसके बाद नीचे मेंशन थर्ड में है कि इन कलमात में किस चीज़ का बयान है, जिसका भी है वो आपने लिख देना है। फिर कोई काम मुश्किल दरपेश होने पर आप कौन सी दुआ पढ़ते थे वो भी लिखना है। मुश्किल के वक्त मांगी जाने वाली मसनून दुआ के कोई से दो फ़वाइद लिखे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा कि आपने वो चीज़ याद करनी है। जब याद कर लेंगे तो आपने टिक का निशान लगाना है और फिर अपने वालिदैन को सुनाना है। पूरे हफ्ते में आपने ये दुआ पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। उसके बाद अपने उस्ताज़ा और वालिदैन के दस्तखत करवाने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने आज 2 कलमात पढ़े हैं, ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।